हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं। तो इस लेसन का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसे कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। एक बार आप इंस्टॉल करके अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ से शुरुआत करना है। वाइल मतलब जब, आई वॉज वंडरिंग मैं विचार कर रहा था, वंडरिंग मतलब सोचना या विचार करना, अबाउट इट ऑल इन सभी के बारे में। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल यानी जब मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था या सोच रहा था। एम हैमल माउंटेड विराजमान हो गए, हिज चेयर अपनी कुर्सी। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए या बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव गंभीर एंड जेंटल टोन और नम्र स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी जिसका कि प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, अर्थात लिटिल फ्रांस के लिए जिन स्वर का नम्रतापूर्वक उन्होंने प्रयोग किया था उन्हीं स्वर में बता रहा है राइटर की वह कह रहे हैं किससे, माई चिल्ड्रेन यानी मेरे बच्चों यानी लड़कों से कह रहे हैं। तो देखें, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल यानी जब मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन और उसी गंभीर तथा नम्र स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी जिसका कि प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। सेड मतलब कहें, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू जो कि मैं तुमको दूंगा या प्रदान करूंगा या जो मैं तुमको सिखाऊंगा, यानी मेरे बच्चों यह अंतिम अध्याय है जिसे मैं तुम लोगों को प्रदान करूंगा या सिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर हैज़ कम आदेश आ चुका है। फ्रॉम बर्लिन मतलब बर्लिन से। टू टीच मतलब पढ़ाने का या सिखाने का। ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन यानी अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा सिखाने का बर्लिन से आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो नया अध्यापक कल आता है, अर्थात नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन यह तुम लोगों का अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय है। आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूँ, यू मतलब तुम, मैं तुम लोगों से चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव बहुत ही जागरूक होने को या बहुत ही सचेत होने को या बहुत ही एकाग्र होने को। मैं चाहता हूँ तुम सभी बहुत ही एकाग्र रहो या एकाग्र बनो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी दीज वर्ड्स ये शब्द वर मतलब थे, टू मी मतलब मेरे लिए, अ थंडर क्लैप बादलों की एक गड़गड़ाहट। तो वाट को चेंज कर देंगे तो वेरी या ग्रेट में। तो ये शब्द मेरे लिए एक तेज बादल के गर्जन थे या बादल के गड़गड़ाहट के समान थे, यानी ये शब्द मेरे लिए एक तेज बादल के गड़गड़ाहट के समान थे। तो यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका जो वाट है वह वेरी या ग्रेट में चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओह द रैचेस अरे वे अभागे लोग। रैच मतलब अभागा, रैचेस मतलब अभागे लोग। ओह द रैचेस अरे वे अभागे लोग। दैट वाज वाट क्या यह वही चीज था। दे हैड पुट अप वे स्थापित किए हुए थे। एट द टाउन हॉल पर क्या यह वही था या क्या वही बात थी जिसको कि वे टाउन हॉल पार्क पर रखे हुए थे या स्थापित किए हुए थे, अर्थात क्या यह वही सूचना थी जिसे वे टाउन हॉल पार्क पर रखे हुए थे या स्थापित किए हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय। वाई क्यों। आई हार्डली न्यू मैं मुश्किल से जान पाया, हाउ टू राइट कैसे लिखने को, यानी मैं मुश्किल से जान पाया कैसे लिखने को, अर्थात मैं मुश्किल से लिखना जान पाया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय। वाई क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मैं मुश्किल से लिखना जान पाया। आई शैल नेवर लर्न मैं कभी नहीं सीखूंगा एनी मोर और आगे, मैं आगे
मैं और आगे कभी नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य वहीं रोक देना चाहिए। देन, तब, ओह अरे, हाउ सॉरी, कितना दुखी या फिर बहुत दुखी। आई वाज, मैं था। फॉर नॉट लर्निंग, न सीखने के लिए। माई लेसन्स, अपने पाठों को। फॉर मतलब के कारण। सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को तलाशने। सीक मतलब खोजना या तलाशना, यानी पक्षियों के अंडों को खोजने के कारण। आर अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सार पर फिसलने के लिए जाने के कारण, यानी सार पर फिसलने के लिए जाने के कारण अथवा पक्षियों के अंडों को खोजने के कारण मैं अपने पाठों को न सीख पाने के लिए हाउ सॉरी, बहुत दुखी था या कितना दुखी था। तो ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी सार पर फिसलने के लिए जाने अथवा पक्षियों के अंडों को तलाशने के कारण अपने पाठों को न सीख पाने के लिए मैं कितना दुखी था या मैं बहुत दुखी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाउ या फिर वाट या आपका आता है तो उन्हें वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं, इस वजह से मैं बहुत अर्थ ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हुई थी। सच ए न्यूसेंस, एक ऐसी मुसीबत। अ वाइल एगो, कुछ समय पहले। अ वाइल मतलब थोड़ा समय। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, न्यूसेंस मतलब मुसीबत या परेशानी। तो माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, यानी मेरी किताबें जो कि कुछ समय पहले, या अ वाइल एगो कुछ समय पहले, सीम्ड मतलब प्रतीत हुई। सच अ न्यूसेंस, एक ऐसी मुसीबत, यानी मेरी किताबें जो कि कुछ समय पहले एक ऐसी मुसीबत प्रतीत हुई। सो हैवी, इतना भारी। टू कैरी मतलब चलने को या ढोने को या लेकर चलने को, यानी मेरी किताबें जो कि कुछ समय पहले एक ऐसी मुसीबत प्रतीत हुई जिनको कोई लेकर चलना बहुत भारी था। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और संतों की मेरे इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र थे, यानी मेरा व्याकरण और संतों के मेरे इतिहास की किताब मेरे पुराने मित्र थे। अब मेरे क्या थे? पुराने मित्र थे। दैट, जिसको कि आई कुड नॉट गिव अप, मैं त्याग न सका या छोड़ न सका। गिव अप मतलब छोड़ना या त्यागना, जिसको कि मैं छोड़ न सका या त्याग न सका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया मतलब यह विचार। दैट की ही वॉज गोइंग अवे, कि वह दूर जा रहे थे। कौन? एम हैमल। और यह विचार कि एम हैमल भी दूर जा रहे थे। दैट, और यह भी विचार। दैट मतलब कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाऊंगा। तो सैल को जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शुड में चेंज करते हैं तो आगे की अर्थ आपका दे देगा, ठीक है। दैट, तो देखिए, एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यह विचार कि एम हैमल भी दूर जा रहे थे। दैट, और यह विचार भी कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी, मुझे मजबूर कर दिया। फारगेट ऑल अबाउट, पूरी तरह से भूलने। फारगेट ऑल, पूरी तरह से भूलने के लिए। अबाउट हिज रूलर, उनके पैमाने के बारे में, अर्थात उनके छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वह कितने सनकी थे। क्रैंकी मतलब सनकी, वह कितने सनकी थे या वह बहुत ही सनकी थे। तो देखिए, एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी यह विचार कि एम हैमल भी दूर जा रहे थे और यह विचार भी कि मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाऊंगा, मुझे उनके पैमाने के बारे में या छड़ी के बारे में, और यह कि वह बहुत ही सनकी थे, इन सभी के बारे में भूलने के लिए मुझे मजबूर किया। आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन आनर, सम्मान में। ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के, यानी इस अंतिम अध्याय के सम्मान में। पुअर मैन, बेचारा आदमी। दैट, जिससे कि ही हैड पुट ऑन, वह पहना हुआ था या धारण किया हुआ था। पुट ऑन मतलब पहनना। हिज फाइन संडे क्लॉथेस, अपने रविवार के सुंदर वस्त्रों को। तो
पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथेस, यानी जिससे कि वह अपने सुंदर रविवार के वस्त्रों को धारण किया हुआ था, पहना था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के वे वृद्ध व्यक्ति वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के पीछे, यानी और अब मैं समझ गया था कि गांव के वे वृद्ध व्यक्ति उस कमरे के पीछे में क्यों बैठे हुए थे। इट वाज, ऐसा था, बिकॉज, क्योंकि, देवर, वे थे, सॉरी मतलब दुखी, टू मतलब भी, ऐसा था क्योंकि वे भी दुखी थे, दैट, कि, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे और अधिक या अधिक स्कूल नहीं गए थे, यानी ऐसा था क्योंकि वे भी दुखी थे, और यह भी कि वे अधिक स्कूल नहीं गए थे। तो इन दो वजह से वे लोग क्या थे, दुखी थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका था, आप थैंकिंग, धन्यवाद देने का या आभार प्रकट करने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक के लिए, फॉर हिज 40 ईयर्स, यानी उनके 40 वर्ष के फैथफुल सर्विस, निष्ठावान सेवा, तो फैथफुल सर्विस, निष्ठावान सेवा, यानी इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी यह उनका तरीका था, आप थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी उनके 40 वर्ष के निष्ठावान सेवा के लिए, एंड, और आप शोविंग दियर रिस्पेक्ट, और अपने सम्मान को दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो कि अब उनका न था, अब उनका न था क्योंकि अब फ्रांस पर जर्मनी का जो है वो अधिकार हो गया था, ठीक है। तो इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, यानी यह उनका हमारे अध्यापक के लिए उनके 40 वर्ष के निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद देने का, और उस देश के लिए जो कि अब उनका नहीं था, अपना सम्मान दिखाने का उनका अपना तरीका था, वे मतलब तरीका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाइल, जब, आई वॉज थिंकिंग, मैं विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बारे में, अर्थात जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम, मेरा नाम, कॉल्ड मतलब पुकारा गया, यानी जब मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था, मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न, मेरी बारी थी, टू रिसाइट, सुनाने की, रिसाइट मतलब सुनाना, नहीं, सुनाने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवेन टू बी एबल टू से, यानी बताने के लिए, समर्थ होने के लिए मैंने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया अर्थात सब कुछ दिया, यानी कि मैंने सब कुछ किया। तो यह देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इस इंट्रोगेटिव को मैं असर्टिव में चेंज करके अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through मतलब पूरी तरह से, dreadful मतलब भयानक, very loud बहुत तेज, and clear और स्पष्ट, and without one mistake और बगैर एक गलती के। what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, अर्थात पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को पूरी तरह से, बहुत तेज और स्पष्ट तथा बगैर एक गलती को बताने में समर्थ होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अर्थात मैंने बहुत कुछ किया या मैंने भरकस प्रयास किया। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, अर्थात पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को पूरी तरह से, बहुत तेज और स्पष्ट तथा बगैर एक गलती को बता सकने में समर्थ होने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, प्रथम शब्दों पर, यानी लेकिन मैं प्रारंभ में ही उलझ गया, प्रथम शब्दों पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए वहाँ खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था,
एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं कर, और ऊपर देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था या साहस नहीं हो रहा था। तो डेयर मतलब साहस करना, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आई हर्ड मैंने सुना, एम हैमल को से टू मी मुझसे कहते हुए, तो यहाँ पर सेज होगा। आई हर्ड एम हैमल सेज टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई विल नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांज, यानी हे छोटे फ्रांज मैं तुम्हें स्कॉल्ड डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम अवश्य काफ़ी खराब महसूस करते हो। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई विल नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांज, यू मस्ट फील बैड एनफ, यानी मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, छोटे फ्रांज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम अवश्य ही काफ़ी खराब महसूस करते हो। एनफ मतलब काफ़ी या पर्याप्त। सी ध्यान दो या देखो, हाउ इट इज यह कैसे है या यह कैसे होता है या ऐसा क्यों है। तो बता रहे हैं रीजन ऐसा क्यों होता है। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ हम लोग अपने आप से कह चुके हैं या कह लिए हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। तो ऐसा बता रहे हैं कि एम हैमल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, इसी वजह से ऐसा होता है। तो सी देखो या ध्यान दो, हाउ इट इज यह कैसे है या यह कैसे होता है या फिर ऐसा क्यों होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, यानी प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कह चुके हैं, वाह वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, अरे यह बड़ी प्रॉब्लम है या समस्या है। ट्रबल मतलब मुसीबत, अरे यह बड़ी समस्या है। विद अल्सास, अल्सास के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, यह पुट्स ऑफ टाल देता है, लर्निंग मतलब सीखने को, टिल टुमारो यानी कल तक। यानी दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सास दैट पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी अरे यह अल्सास के साथ बड़ी मुसीबत है या परेशानी है, यह कल तक के लिए लर्निंग को या फिर ज्ञान को या फिर सीखने को पुट्स ऑफ टाल देता है। यानी यह अल्सास के साथ बड़ी मुसीबत है, वह सीखने को कल तक के लिए टाल देता है। नाउ दोज फेलो आउट, नाउ मतलब अब, दोज फेलो मतलब वे लोग, आउट देयर विल हैव द राइट, विल हैव द राइट अधिकार होगा, टू से टू यू तुमसे कहने का, राइट मतलब अधिकार। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अर्थात अब उन व्यक्तियों के पास तुमसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, यह कैसे है या यह कैसे हो सकता है। यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम एक फ्रेंच व्यक्ति होने का ढोंग बनाते हो या फिर बहाना बनाते हो या साहस करते हो। एंड एट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम न तो अपने स्वयं के ओन, स्वयं के भाषा को लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। हाउ इज इट, यह कैसे हो सकता है या यह कैसे है। यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रीटेंड मतलब बहाना बनाना या ढोंग करना या साहस करना। तुम एक फ्रेंच व्यक्ति होने का ढोंग करते हो या साहस करते हो या फिर दावा करते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम अपने स्वयं की भाषा को न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रास्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांज, यानी बेचारे छोटे फ्रांज, यानी बेचारे छोटे फ्रांज, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, वी हैव ऑल हम सभी के पास है, अ ग्रेट डील अत्यधिक, टू रिप्रोच, रिप्रोच तिरस्कार करना या दोष लगाना। आवर सेल्फ अपने आप, विद मतलब से। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, यानी हम सभी के पास है, अ ग्रेट डील अत्यधिक, टू रिप्रोच यानी कि दोष लगाने का या तिरस्कार करने का। यानी हम सभी के पास तिरस्कार करने का, आवर सेल्फ अपने आप को, यानी हम सभी के पास अपने आप को तिरस्कार करने का अत्यधिक है। क्या है अत्यधिक, यानी कि अत्यधिक वजह है। यानी हम लोगों के पास अपने आप को तिरस्कार या दोष लगाने का अत्यधिक है, यानी हम लोगों के पास अपने आप को दोष लगाने के अनेक कारण हैं या अनेक वजह हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वर नॉट नहीं थे, एंचस मतलब इच्छुक, एनफ मतलब काफ़ी, यानी तुम्हारे माता पिता काफ़ी इच्छुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न तुम्हें
सिखाने को या पढ़ाने को, यानी तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने को काफ़ी इच्छुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड, वे अधिक पसंद किए, प्रीफर मतलब पसंद, अधिक पसंद करना, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, यानी वे अधिक पसंद किए तुम्हें एक खेत पर काम करवाने को, और एट द मिल्स अथवा मिलो, यानी वे तुम्हें मिलो अथवा खेत पर काम पर रखने को अधिक पसंद किए, यानी अधिक पसंद किए। सो एज जिससे कि टू हैव लिटल मोर मनी, जिससे कि और अधिक धन प्राप्त हो, यानी जिससे कि और अधिक धन की क्या हो, कमाई हो। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन, मैं हुआ हूँ, टू ब्लेम, दोष लगाने को, आल्सो मतलब भी, यानी मैं भी दोष लगाने को हुआ हूँ, अर्थात मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट, क्या मैंने प्रायः नहीं भेजा, यू मतलब तुम्हें, टू वाटर, सिंचाई करने को, माई फ्लावर्स, अपने फूलों का, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी तुम्हारे पाठों को पढ़ाने के इंस्टीड ऑफ बजाय, यानी आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोष लगाने को हुआ हूँ, अर्थात मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे पाठों को सिखाने के बजाय अपने फूलों को सिंचाई करने के लिए प्रायः नहीं भेजा। एंड वेन आई वांटेड, और जब मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाने को, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमको एक छुट्टी नहीं दिया, यानी क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। एंड वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे दी, अर्थात क्या मैंने तुम्हें छुट्टी प्रदान नहीं कर दी। तो इस वजह से कह रहे हैं कि मैं भी क्या हूँ, दोषी हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको 5 से लेकर 8 जो पैराग्राफ है वह आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको क्लास 12 का पूरा इंग्लिश ग्रामर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।